हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फंक्शन में आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.3 का थ्योरी करते हैं। इसमें दो चीज़ पढ़ना है, कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्स फंक्शन। इस वीडियो में सिर्फ हम कंपोजिट फंक्शन के विषय में पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा जिसमें हम आपको इन्वर्स फंक्शन के विषय में बताएंगे। तो आज हम लोग अब पढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शन के विषय में। तो कंपोजिट फंक्शन को कहा जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन। तो देखिएगा इसका डिफिनीशन क्या है। लेट अस कंसीडर ए टू फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी। एक ऐसा फंक्शन एफ जिसका डोमेन ए है, कोडोमेन बी है। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, देखिएगा बाबू, ए बी एक ऐसा फंक्शन है, थोड़ा नीचे करते हैं, एक ऐसा फंक्शन है एफ जो ए से बी के बीच में डिफाइन है। ये फंक्शन कहां से डिफाइन है? ए से बी के बीच में। एंड जी एक और फंक्शन है, जी जो बी से सी के बीच में डिफाइन है। जी का डोमेन क्या है? बी, और कोडोमेन क्या है? सी। तो एक ऐसा फंक्शन है सी जो बी से सी के डिफाइन है, ये एक नया फंक्शन जी है। तो कहता है वी कैन डिफाइन ए न्यू फंक्शन, एक और नया फंक्शन डिफाइन करते हैं एच, जो कि ए से सी के बीच में डिफाइन हो, ए से लेकर सी। एक नया फंक्शन है बाबू एच जो कि ए से सी के बीच में डिफाइन है। तो फिर से देखिएगा, एक फंक्शन ए है जो ए से बी के बीच में डिफाइन है, एक फंक्शन जी है जो बी से सी के बीच में डिफाइन है, एक नया फंक्शन एच है जो ए से सी के बीच में डिफाइन है। एज फॉलोज फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखिए बाबू, हम इसमें एक एलिमेंट्स डाल देते हैं एक्स। अब एक्स जब एफ से पास होगा तो क्या बनेगा? एफ एक्स। ये एक्स इसका इनपुट हुआ, एफ फंक्शन का इनपुट हुआ एक्स, तो आउटपुट क्या दिया? एफ एक्स, एफ एक्स। अब देखिएगा ध्यान से, एक नया फंक्शन जी आपको मिला, एक फंक्शन और दूसरा जी है जिसका इनपुट क्या है? एफ एक्स। अगर इनपुट एफ एक्स पास होगा तो जी से तो क्या बनेगा? जब एक्स पास किया तो एफ एक्स, तो जी से पास करेगा तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। जब x से पास किया तो क्या बनेगा? g ऑफ एफ एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, g ऑफ एफ एक्स। अब देखिएगा बाबू, यहां से ये x h से ये h फंक्शन का भी इनपुट क्या है? x। तो ये क्या आउटपुट देगा? hx। तो ये आउटपुट दे देगा hx। तो यही दोनों आपस में इक्वल है। तो कह रहा है फॉर एनी x बिलोंग्स टू a वी कैन डिफाइन hx इज इक्वल टू g, और ब्रैकेट को पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स पढ़ते हैं। तो ये फंक्शन का फंक्शन हो गया, फंक्शन का फंक्शन। द फंक्शन h इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g। h को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे, h एंड g, एंड इट इज डिनोटेड। इसको डिनोट कैसे किया गया बाबू? hx इज इक्वल टू, hx इज इक्वल टू, ये देखिएगा g ऑफ के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब इसका शॉर्ट में एक और तरीका है डिनोट करने का एच एक्स के लिए, ब्रैकेट नहीं लगाता है लोग, आजकल लिख रहा है लोग जी, और ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? ऑफ। तो ऑफ का पूरा ओ एफ नहीं लिखता, सिर्फ ओ लिखता है लोग, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ओ हटाइएगा तो ब्रैकेट लगाइएगा, अगर ब्रैकेट हटाइएगा तो क्या लगाएंगे? ओ। तो इसको लोग पढ़ता है एच एक्स इज इक्वल टू गॉफ एक्स। इसको क्या पढ़ता है? एच एक्स इज इक्वल टू गॉफ एक्स। दोनों तरीके, दोनों तरफ से आर्गुमेंट एक्स को हटा देता है तो एच इज इक्वल टू ओनली पढ़ता है गॉफ, ओनली क्या पढ़ता है लोग? गॉफ। ठीक है। अब देखिए यहां से अगर दोनों तरफ आर्गुमेंट एक्स एक्स दीजिएगा तो यहां पर एक्स आएगा, तो यहां भी एक्स आएगा। ठीक है, तो ये क्या पढ़ाएगा? एच एक्स इज इक्वल टू गॉफ एक्स।
ओ हटाइएगा तो क्या लिखिएगा, ब्रैकेट। तो ये 3 तरीके से इस कंपोजिट फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं। आप गॉफ लिख सकते हैं, गॉफ एक्स लिख सकते हैं, या जी ओ हटाकर ब्रैकेट जी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो एक फंक्शन हुआ गॉफ, एक फंक्शन हुआ बाबू गॉफ। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गॉफ जब भी गॉफ होगा तो हम लोग इधर से फंक्शन को कंसीडर करना शुरू करते, इधर से कंसीडर। पहले कंसीडर कौन होगा, एफ, फिर कंसीडर कौन होगा, जी। देखिए पहले मैंने कंसीडर किया है एफ ए टू बी, और फिर क्या कंसीडर किया है, जी टू जी बी टू सी। तो हमें क्या मिला, गॉफ। पहले गॉफ में एफ इधर से कंसीडर करना शुरू किया जाता है हमेशा कंपोजिट में। लास्ट वाला का पहले कंसीडर होगा, उसके बाद फिर उसके बाद तो गॉफ का कंसीडरेशन यहां से इधर से कंपोजिट से। अब एक नया और फंक्शन है कंपोजिट, सिमिलरली लेट अस कंसीडर ए फंक्शन। अब हम पहले जी को कंसीडर कर लेते हैं बाबू, जी ए टू बी एंड एफ बी टू सी। वी कैन डिफाइन ए फंक्शन एच ए टू सी फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, एच एक्स इज इक्वल टू फॉग एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, f of gx। h is called composite function of f and g। hx इज यहां पर हो जाएगा f of gx, और ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, o लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा यहां पर, fog x। hx इज इक्वल टू fog x, hx इज इक्वल टू fog x, और x हटेगा तो क्या लिखाएगा, fog। एक नया फंक्शन बन गया फॉग। थोड़ा देखिएगा फंक्शन का नेचर को हमने यहां पर पहले मान लिया जी, पहले एक फंक्शन मान लिया जी, फिर है एफ, ठीक है बाबू, फिर है एफ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शन जी एक्स। जब जी का इनपुट है एक्स तो आउटपुट क्या बना, जी एक्स। अब एफ का इनपुट है जी एक्स तो आउटपुट क्या बनेगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। और एच का इनपुट क्या है, एक्स, तो क्या बनेगा, एच एक्स। तो एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो इसको क्या पढ़िएगा, फॉग एक्स, इसको पढ़ेंगे हम लोग फॉग एक्स, या सिर्फ पढ़ेंगे फॉग। दो कंपोजिट फंक्शन आप लोगों को पढ़ाएं, गॉफ और फॉग। ये क्या हो गया, फॉग, और एक पहले इसका पढ़े थे हम लोग गॉफ, ठीक है। तो आपका दो कंपोजिट फंक्शन पढ़े, फॉग और गॉफ। अब आते हैं कंडीशन फॉर गॉफ एंड फॉग, ठीक है। देखिएगा बाबू, गॉफ, पहले हम लोग गॉफ का थोड़ा कंडीशन पढ़ लेते हैं। गॉफ के लिए क्या होगा, तो मैंने बताया था कि आप लोग को यहां से शुरू करना होगा। तो एफ दिया होगा ए से बी, ए से बी, ठीक है, और एंड जी को मानना होगा यहां से जी बी टू सी। तब आपको एक नया फंक्शन बनेगा। देखिएगा ये फंक्शन को थोड़ा ध्यान से, ए बी सी, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, जी। तो क्या हुआ, यहां अगर एक्स रखते हैं आप लोग तो ये एफ एक्स हो जाता है, और यहां से ये क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले किए थे जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। यही है आपका ये फंक्शन। यहां से यहां भी अगर डिफाइन करेंगे तो एक नया फंक्शन बनता है हम लोग गॉफ। ये फंक्शन क्या कहलाएगा, गॉफ फंक्शन। अब देखिएगा बाबू, गॉफ एक्स, तो गॉफ एक्स के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन, कंडीशन क्या होगा इसके लिए कि देखिए ये बी क्या का, एफ का क्या कहलाएगा, कोडोमेन, लेकिन एफ एक्स क्या है, रेंज। एफ एक्स का, एफ एक्स
एफ एक्स क्या कहलाएगा, रेंज। तो रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन बी। ये एफ एक्स किसके आ रहा है, डोमेन जी के डोमेन में, डोमेन ऑफ जी। देखिएगा चेक, गॉफ में चेक करना है रेंज, एफ का रेंज सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी में। अगर ऐसा हुआ देन गॉफ एग्जिस्ट करेगा। और गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो एक फंक्शन है गॉफ, तो गॉफ का डोमेन और कोडोमेन होगा, इसलिए गॉफ कहां से कहां तक डिफाइन होगा, गॉफ सच दैट। गॉफ का डोमेन क्या है, ए किसका डोमेन है, डोमेन ऑफ ए। ये ए टू सी डिफाइन है, ए मतलब डोमेन ऑफ एफ से लेकर, और ये बताइएगा एफ का डोमेन, और जी, सी क्या है, जी का कोडोमेन, सी कोडोमेन ऑफ जी, ये होता है। अब इसी तरह सिमिलरली, अगर मैं आपसे पूछ लूं सिमिलरली, इसी के आधार पे बोलिए सिमिलरली, कंडीशन बोलना है फॉग के लिए, तो आप कंडीशन क्या बोलिएगा बाबू, डायरेक्ट बोलिए। तो देखिए पहले हम लोग को यहां से देखना है, इधर से स्टार्ट कीजिए, रेंज ऑफ जी, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से जी से स्टार्ट कर, रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अगर डोमेन ऑफ एफ, रेंज इसका डोमेन ऑफ एफ का सबसेट है, हेंस फॉग एग्जिस्ट, फॉग आपका एग्जिस्ट करेगा, और एक नया फंक्शन बनेगा फॉग FOG सच दैट। बताइए तो जी का क्या, यहां पर क्या लिखना है, इस फंक्शन का डोमेन किसके डोमेन के बराबर होगा, तो इसके डोमेन, जी के डोमेन के बराबर होगा। यहां पर जो नजदीक में फंक्शन है तो डोमेन ऑफ जी के होगा, टोटल फंक्शन फॉग का डोमेन ऑफ जी के बराबर होगा, और इसका कोडोमेन किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एफ के कोडोमेन के बराबर होगा, ये फंक्शन। ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें ये रेंज है, एफ एक्स क्या होता है, रेंज। ये रेंज क्या होगा, इसका टोटल डोमेन होगा, तो इसके डोमेन में लाइज करना चाहिए। क्लियर है बाबू, ठीक है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने पर थोड़ा सा एक बार नोटेशन को आप लोग समझ लीजिएगा। आइए बाबू, नोटेशन, थोड़ा नोटेशन को समझ लीजिए। नोटेशन कहीं कहीं आपको लिखेगा रहेगा, 4 चीज आपको पूछेगा, गॉफ पूछ सकता है, गॉफ। सेकेंड चीज है कि आपको पूछ सकता है फॉग। थर्ड है FOF पूछ सकता है, FOF। और फोर्थ नहीं तो जी ऑफ जी पूछ सकता है। ये 4 कंपोजिट फंक्शन है। तो देखिएगा फर्स्ट नोटेशन को समझिएगा। गॉफ अगर निकालने को कहे तो आप तुरंत कहिएगा गॉफ ऑफ एक्स, मतलब वो गॉफ ऑफ एक्स पूछ रहा है। गॉफ बोला है तो आपको गॉफ ऑफ एक्स, और ओ हटा दीजिएगा तो जी ब्रैकेट में एफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है। अगर आपसे FOG फॉग पूछा यानी फॉग ऑफ एक्स, तो यहां पर आप FO हटाइएगा तो ब्रैकेट लगेगा GX। ठीक है। थर्ड, अगर आपसे FO FX पूछ रहा है तो FO हटाइएगा तो FX हो जाएगा। अगर आपसे G ऑफ G पूछ रहा है, मतलब G ऑफ GX पूछ रहा है, O हटाइएगा तो ब्रैकेट लगेगा।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ओ हटाकर ब्रैकेट लगाकर हम लोग सारा काम करते हैं। ठीक है, अब आइए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए बाबू, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। देखिए, एफ सच डैट 2 3 4 5, मतलब एफ का डोमेन ये है, टेंस टू 3 4 5 9, ये को डोमेन है, एंड जी 3 4 5 9 टेंस टू 7 11 5, ये डोमेन हो गया जी का, ये को डोमेन। बी फंक्शन डिफाइन एज F2, देखिए डोमेन में जब 2 गया तो उसका इमेज क्या बना 3, F3 का इमेज क्या बना 4, F4 का इमेज क्या बन रहा है 5, और F5 का इमेज भी 5 बन रहा है। और G3 G4 डोमेन 3 4 का इमेज बन रहा है 7, और G5 G9 का इमेज बन रहा है 11। फाइंड गॉफ एंड फॉग। तो देखिए सबसे पहले गॉफ के लिए कंडीशन क्या था, पहले देख लीजिए कि गॉफ डिफाइन होगा कि नहीं। तो क्या बताए थे, रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ, यहां का इसका डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, इसलिए रेंज बताइए। तो इमेज क्या है, एफ का इमेज 3 4 5, इमेज क्या है 3 4 5, टोटल को डोमेन है, जो इमेज बनता है वही रेंज है। तो रेंज में क्या आएगा 3 4 5, और डोमेन क्या है जी का डोमेन है 3 4 5 9, 3 4 5 9, और ये तो है ही कोडोमेन, ये है, ये इसका सबसेट है। हेंस गॉफ इज एग्जिस्टेड, इसका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है बाबू गॉफ का, तो गॉफ एक नया फंक्शन बनेगा, इसलिए गॉफ का डोमेन बताइएगा तो क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ के बराबर होगा, इसके डोमेन के बराबर। तो इसका डोमेन क्या है 2 3 4 5 9, 2 3 4 5 9 नहीं है 2 3 4, और इसका कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, तो जी के कोडोमेन के बराबर है 7 11 15, 7 11 15, 7 11 15। ठीक है, ये हो गया कि एक गॉफ फंक्शन है जो यहां से यहां के बीच में। अब एक एक का वैल्यू निकालिए। गॉफ 2 का वैल्यू क्या होगा, गॉफ 2 का वैल्यू क्या होगा, तो ओ हटा दीजिए, ओ हटाइए। जैसे ये कैसे निकाला है, एफ डिफाइन हो गया तो F2 का वैल्यू, तो हम गॉफ डिफाइन कर लिए तो गॉफ 2, तो ओ हटाइए, तो ब्रैकेट लगता है F2। देखिए तो कहीं F2 का वैल्यू लिखा हुआ है क्या, हाँ F2 का वैल्यू 3 है, तो जहां F2 है वहां 3 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा G3। कहीं पर G3 का वैल्यू लिखा हुआ है क्या, देखिए तो हाँ G3 का वैल्यू 7, तो गॉफ 2 का वैल्यू है 7, गॉफ 2 का वैल्यू है 7। ठीक है, गॉफ 3 F3, अब बताइए F3 का कहीं वैल्यू दिया है क्या, हाँ F3 का वैल्यू दिया हुआ है 4, गॉफ 4। अरे बाबू G4 का भी वैल्यू कहीं है क्या, हाँ है, G4 का वैल्यू 7। ठीक है, गॉफ 3 का आ गया आपका वैल्यू 7। अब आइएगा गॉफ 4 का वैल्यू होगा, वो हटा दीजिए तो ब्रैकेट F4 का कहीं वैल्यू दिया हुआ है क्या, F4 का कहीं वैल्यू दिया है, हाँ F4 का वैल्यू है 5, G5, और G5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, G5 का वैल्यू दिया हुआ है 11। ठीक है, गॉफ 5 वो हटा दीजिए, F5, तो F5 का वैल्यू क्या है, F5 का भी वैल्यू 5 है, तो G5 का वैल्यू क्या है 11, G5 का वैल्यू है 11, F5 का वैल्यू है 11। यहां पर देख लीजिएगा गॉफ 2, यहां पर 3 का वैल्यू हो जाएगा
4, गॉफ 4 का वैल्यू 5 और इसका 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11। तो ये हो गया गॉफ का वैल्यू, यही आपका आंसर है 7 7 11 11। गॉफ का वैल्यू है 7 7 11 11, ठीक है। अब आइएगा नेक्स्ट, फॉग। हम लोगों को निकालने को बोला है फॉग। फॉग फॉग का कंडीशन क्या है? चूंकि रेंज ऑफ जी, यहां से शुरू कीजिए, रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो रेंज कितना है जी का, देखिएगा, इसलिए, और रेंज क्या है बाबू जी का? रेंज देखिए जी, तो G3 का इमेज क्या बना है 7, G4 का इमेज क्या बना है 7, तो 7 आएगा। G5 और G9 का 11, तो 7 कमा 11 इज द सबसेट ऑफ F। F का डोमेन क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5। अरे ये तो सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट ऑफ 2 3 4 5। हेंस फॉग is does not exist, फॉग होगा ही नहीं, फॉग कोई फंक्शन नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए बाबू, एनसीईआरटी ये जो मैंने 4 लाइन किया, इस लाइन को नहीं करता है तो, और वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन करता है। अब देखिए, उन्होंने सिर्फ गॉफ निकालने को दिया है, लेकिन एग्जाम में गॉफ और फॉग आ जाता है। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि फॉग भी निकालते हैं और सब गलत निकालते हैं, जबकि फॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन में फॉग भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर फॉग एग्जिस्टिंग। ये कंडीशन चेक करना बहुत जरूरी है, कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो सकता है कि गॉफ ही नहीं एग्जिस्ट हो कोई ऐसा क्वेश्चन में और आप निकाल दीजिए, कुछ भी बच्चे निकाल देते हैं। इसलिए कंडीशन चेक करके आंसर लिखिएगा, ठीक है। आइए बाबू, सेकेंड क्वेश्चन। Let two function be defined as f such that r to r fx is equal to x plus 1, g such that r to r gx is equal to x square. Determine गॉफ and fog. अब देखिए बाबू, जब चारों जगह f का डोमेन कोडोमेन, g का डोमेन कोडोमेन, चारों रियल नंबर हो तो कंडीशन चेक करना कोई जरूरी नहीं। कारण समझ लीजिएगा, क्यों कारण समझिएगा। गॉफ, यहां कंडीशन क्या होगा, देखिए तो, रेंज ऑफ, ये करना जरूरी नहीं है, रेंज ऑफ एफ इज ए कोडोमेन ऑफ, इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ आर जी। अब बताइए इसका डोमेन जी का क्या है, हमको इस डोमेन से काम है क्योंकि डोमेन दिया रहता है। ये बाबू आर है। बताइए दुनिया का सारा नंबर आर का सबसेट होता है कि नहीं? दुनिया का सारा नंबर, यहां पर कुछ भी आवे, कोई भी नंबर आवे, यहां पर कोई भी नंबर आवे, कोई भी इंटरवल आवे, वो आर का सबसेट होगा कि नहीं? 100% होगा। आर के सबसेट में तो सारे आते हैं, तो झंझट ही क्या है। जब चारों जगह आर दिया हो तो चेक करना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट निकालिए गॉफ। गॉफ मतलब होता है गॉफ एक्स, ओ हटा दीजिए एफ एक्स, ठीक है बाबू। अब आइए गॉफ एफ एक्स का वैल्यू क्या है, हमको यहां पर एफ एक्स रखना है, इस ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स रख दीजिए। एफ एक्स क्या है? x + 1, तो x + 1। अब देखिए जी एक्स क्या है, जी जहां x है तो उसको क्या करता है x², इसके यहां पर जो लिखा रहेगा उसका होल स्क्वायर कर देगा। तो वहां पर क्या लिखा है x + 1, तो यहां पर क्या कर देगा x + 1 का होल स्क्वायर। हेंस गॉफ एक्स का वैल्यू निकल गया, गॉफ एक्स। आंसर यही है आपका आंसर। अब देखिएगा फॉग, FOG, फॉग, तो FOGX निकालना, ओ हटाइए, F ब्रैकेट GX। तो देखिए GX का वैल्यू रख रहे हैं, बीच वाले का वैल्यू, GX का वैल्यू क्या है x²। अब बताइए इसको क्या रखेंगे, जहां x है वहां पे अब इस बार क्या लिख देना है x², तो क्या हो जाएगा x² + 1, तो ये आ गया FOGX आंसर। और आप एक चीज देख रहे हैं कि
यहाँ पर कि गॉफ एक्स नेवर बी इक्वल टू फॉग एक्स, नेवर बी इक्वल टू फॉग एक्स, हेंस गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। फॉग नहीं है, फॉग नहीं है, गॉफ और फॉग नहीं है। मतलब क्या है, किस लॉ को पालन नहीं करता है, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। जनरली, जनरली ये नोट करके लिखिएगा, जनरली कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस do not follow commutative law। मतलब गॉफ जनरली नहीं इक्वल होता है फॉग के, गॉफ जनरली नहीं इक्वल होता है फॉग के। जनरली कभी कभी हो सकता है, ठीक है, तो जनरली कंपोजिशन नहीं होता है। समझें आप सेकेंड क्वेश्चन को। आइए बाबू, थर्ड क्वेश्चन जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किए थे उसी तरीके का है, लेकिन बस फंक्शन लिखने का तरीका गलत है। देखिए f1 का वैल्यू 2 है, ये क्या हो गया, प्री इमेज, ये इमेज। एफ जैसे आपको ये रिलेशन के फॉर्म में दिया, ये प्री इमेज इमेज, प्री इमेज इमेज, प्री इमेज इमेज, मतलब डोमेन क्या हो गया 1 3 4। एफ का डोमेन 1 3 4, रेंज क्या है 2 5 1, 2 5 1 रेंज है। उसी तरह इसका है 1 2 5, इसका डोमेन हो गया, 3 और 1 इसका रेंज हो गया। और आपको कहता है गॉफ निकालने के लिए, देखिएगा कंडीशन चेक कर लेंगे गॉफ के लिए, हमको गॉफ निकालना है, गॉफ। तो रेंज, चूंकि रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, तो इसका रेंज क्या होगा, इसलिए रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या होगा 2 5 1, यानी 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ डोमेन क्या है जी का 1 2 5। अरे हाँ, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस गॉफ एग्जिस्ट्स, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो गॉफ डिफाइन हो जाएगा, गॉफ सच दैट डोमेन ऑफ एफ, डोमेन क्या है एफ का, एफ का डोमेन 1 3 4, और कोडोमेन इसका क्या होगा, जी का कोडोमेन यहां लिखा जाता है 1 3, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए गॉफ 1 का वैल्यू, गॉफ 1 का वैल्यू, तो जी ऑफ f1, f1 का वैल्यू थोड़ा बताइए तो, f1 का वैल्यू कितना है 2, तो g2 हो गया। और g2 का वैल्यू कितना है, 2 कहाँ है 2, देखना किस में देखना, ये इनपुट है यानी ये इमेज है, इनपुट प्री इमेज है g2 का वैल्यू क्या है 3। अब आइएगा गॉफ 3, अब देखिए 3 कहां का देखेंगे 3, ये देखिए डोमेन में 3, डोमेन में 3, तो रेंज क्या है 5, तो गॉफ वो हटा दिए तो f3 हो गया। f3 का वैल्यू कितना है 5, और g5 का वैल्यू कितना है 1, और लास्ट गॉफ 4 वो हटा दीजिए f4, तो f4 का वैल्यू कितना है f4 का वैल्यू है 1, तो g1 हो जाएगा, g1 का वैल्यू कितना है 3। और देखिए क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा है, तो आप भी इस तरीके से लिख दीजिए, गॉफ इज इक्वल टू आपका रिलेशन के फॉर्म में ऑर्डर पेयर 1 3 1 गॉफ का वैल्यू 3 1 4 3 आंसर, बस गॉफ हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिएगा, इफ एफ आर टू आर बी डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - x³ के पावर 1/3, फाइंड एफ ओ एफ एक्स।
एफ मतलब होता है हमको निकालना है एफ ओ एफ एक्स अपने मन से आर्गुमेंट देना होता है, किसी फंक्शन का आर्गुमेंट देना, नहीं लिखा हुआ है, ओ हटा दीजिए, एफ ओ हटा तो ब्रैकेट एफ एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए बाबू, एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू कितना है 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए इसको एफ ऑफ दिस, अब आर्गुमेंट में इतना बड़ा चीज है, आर्गुमेंट में इतना बड़ा चीज है, अब आपको इसका एफ निकालना है, तो थोड़ी देर के लिए इसको पी भी मान ले सकते हैं, लेट इसे मान लेते हैं 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 को पी, तो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन एफ पी का वैल्यू क्या होगा निकाल लीजिए, तो एफ पी एक्स के जगह पे पी कर दीजिए, 3 माइनस पी का क्यू के पावर 1/3, अब p का वैल्यू रख दीजिए जहां पर p लिखा हुआ है, तो देखिए ब्रैकेट 3 माइनस इसका वैल्यू कितना है p का, ये है 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3, और ये q तो इसका होल क्यू और टोटल का पावर 1/3, समझिएगा p के जगह का p का वैल्यू है और ये q है। देखिए पावर मल्टीप्लाई होता है तो पावर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू के पावर 1/3, और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा एक्स क्यू के पावर 1/3, पावर कैंसिल, एक्स आंसर, इसका आंसर क्या होगा एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा बाबू, अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शन, इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस को आप लोग कब इक्वल कहिएगा, दो फंक्शंस को कब इक्वल कहिएगा, जब f सच दैट a टू b में डिफाइन हो, एंड g सच दैट ओ भी आपका a से b में डिफाइन होना चाहिए, वो भी आपका कहां से कहां तक सेम डोमेन एंड से को डोमेन में डिफाइन हो, एंड इसके सिवा fx इज इक्वल टू gx हो, fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x के हर वैल्यू पर fx का वैल्यू gx के बराबर हो, fx का वैल्यू gx के बराबर हो, तब कहिएगा देन f एंड g आर इक्वल फंक्शन, जब भी आपको दो फंक्शंस को इक्वल कहने को कहेगा तो उनके डोमेन और कोडोमेन को पहले बराबर कीजिए, और देखिए डोमेन के हर x के लिए क्या fx इज इक्वल टू gx। देखिए बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए क्यों ये बात बोला गया, जैसे ये है f, ये f है, मान लीजिए यहाँ पर आप ले लिए 1 2 3, यहाँ पर ले लिए p q r, अब देखिए 1 कनेक्ट है इससे, 2 कनेक्ट है इससे, 3 कनेक्ट है इससे, एक फंक्शन यहाँ पर और है a से b, यहाँ भी हम लोग कर देते हैं a से b में ही, a b, ये फंक्शन है g। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 और p q r, देखिए अब तो कहिए कि सर डोमेन बराबर कोडोमेन, तो ये इक्वल है, नहीं इक्वल है। मान लीजिए 1 का कनेक्शन g से ये कर देवे, R2 का कनेक्शन P से कर दे और 3 का, तो कभी भी नहीं बोलिएगा कि हेंस F नॉट इक्वल टू G है, F यहाँ पर G के इक्वल नहीं है, क्योंकि हर वैल्यू डोमेन के हर वैल्यू, देखिए F1 इज नॉट इक्वल टू G1 है, F1 इज नॉट इक्वल टू G1 एंड F2 इज नॉट इक्वल टू G2 है, हर डोमेन के हर वैल्यू पर ये इक्वल होना चाहिए, तब दो फंक्शन इक्वल कहलाते हैं, ठीक है। आइए बाबू पढ़ते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन। कहता है द कंपोजिशन इज जनरली नॉट कम्यूटेटिव एक्सेप्ट फॉर सम स्पेशल फंक्शन। कंपोजिशन यानी कंपोजिट नहीं होता, जैसे फॉग कभी भी इक्वल नहीं होगा गॉफ के, फॉग गॉफ के इक्वल नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस हैं जैसे एफ और जी एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन दे दिए और कहे कि आप गॉफ निकालिए चाहे फॉग निकालिए, तब कंपोजिशन पॉसिबल है, तब कंपोजिशन आपका पॉसिबल है। तब इनके कम्यूटेटिव होंगे, सॉरी कंपोजिशन नहीं, ये तब कम्यूटेटिव होंगे। जैसे एफ और जी एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन दे दिया जाए और कहे कि इनका फॉग और गॉफ निकालिए। जब फॉग और गॉफ निकालिएगा तो उस केस में आपके इक्वल आएंगे, एक्सेप्ट इन्वर्स वाले केस में आएंगे हम लोग। जब इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जनरली ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए बाबू, सेकेंड प्रॉपर्टी कहते हैं द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। मतलब कंपोजिशन फंक्शन एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। तो एसोसिएटिव होने के लिए याद होगा आप लोग 9th क्लास से एसोसिएटिव लॉ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 3 चीज लेना पड़ता है। तो ये फंक्शन तो 3 फंक्शन, तो हम मान लेते हैं एफ जी एच आर 3 फंक्शन। देन आप पहले एफ ओ जी निकालिए, देन ओ एच ओ के साथ एच कीजिए कंपोजिशन। पहले एफ और जी का कंपोजिशन कीजिए, उसके बाद एच के साथ कंपोजिशन कीजिए, या पहले जी ओ एच का कंपोजिशन कीजिए बाद में एफ के साथ। मतलब जो ब्रैकेट है आप कहीं पर लगा दीजिए तो ये ऑलवेज इक्वल होगा। अब आपको ये चीज प्रूफ करना है। देखिए जनरली ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, तो प्रूफ लेकिन सीखना चाहिए। सीखने से कॉन्सेप्ट और चीज़ों में डेप्थ आता है, इसलिए थोड़ा सीखिएगा। तो देखिए 2 फंक्शन को इक्वल करना है, तो कब कैसे इक्वल करेंगे? पहले इसका डोमेन इसके डोमेन के बराबर हो, इसका कोडोमेन इसके कोडोमेन के बराबर हो, और हर x के लिए इसके x का वैल्यू सेम आवे, तब दोनों फंक्शन बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर कितने फंक्शन है, 1 2 3, तो हमको 4 हमने मान लिया, हमारे पास सेट है A B C D, ठीक है। और यहाँ से मानना शुरू कीजिए। याद है मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट से H टेंस टू A टू B, फिर G मानिए B से C, फिर F मानिए C टू D। तो मैंने इसका फिगर बना दिया। फिगर थोड़ा एक बार फिर से समझाते हैं बनाकर। फिगर देखिएगा बाबू, इसको थोड़ा ध्यान से। ये 4 सेट आप लोगों को मान लिया गया है, A B C D। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां से। तो ये F है, A से B F है, B से नहीं सॉरी A से B कौन सा है, H है, B से C आपका कौन सा है, G है, और लास्ट C से D आपका F है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके डोमेन और कोडोमेन निकालते हैं। हमें इसका LHS वाला देन, अब देखिए हमको ये तीनों लिख दिए एक बार फिर से। अब आइए सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। गॉफ फॉग एफओजी, बताइए एफओजी का डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन जी का डोमेन क्या है, बी टेंस टू, कोडोमेन क्या होगा, डी का, एफ का कोडोमेन क्या है, डी, तो ये बी से डी डिफाइन है, ठीक है। एच लिख दिए, एच ए से बी। अब हम इसका लिखते हैं, ये एक नया फंक्शन बना। अब बताइए एच, अब इसका कंपोजिशन, एच का डोमेन क्या है, एच का डोमेन ए, और इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, इस फंक्शन का कोडोमेन डी, तो ये फंक्शन ए से डी के बीच में डिफाइन है। एलएचएस हो गया कि ए से डी। उसी तरह आरएचएस, पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट सब लिखा हुआ है, ब्रैकेट जीओएच, जीओएच कहाँ से, एच का डोमेन क्या है, एच का डोमेन है ए, जी का कोडोमेन क्या है, सी, तो सी, तो ये फंक्शन सी से डिफाइन। अब ये आइए, इसका डोमेन क्या है जीओएच का, तो ए, और एफ का कोडोमेन क्या है, तो डी, तो ए से डी। 10 बोथ फंक्शन आर फ्रॉम ए टू डी। ये दोनों फंक्शन ये हो गए कि ये दोनों ए से डी में है। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ये फंक्शन
ये इसमें आर्गुमेंट लगा दिए x, इसमें आर्गुमेंट लगा दिए x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए इक्वल है, ये हर x के लिए हर x के वैल्यू पर इक्वल है। तो हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, z बिलोंग्स टू c। हम देखिए बाबू यहाँ पर मान लेते हैं x, यहाँ पर y, यहाँ पर z। अब बताइए तो y का x कहाँ से पास हो रहा है, h से, तो क्या बनेगा hx, तो hx इज इक्वल टू y, ठीक है। अब y कहाँ से पास हुआ, g से, तो gy इज इक्वल टू z। तो सच डैट वही लिखा गया है, hx इज इक्वल टू y और gy इज इक्वल टू z। अब आइए देन हम इसका LHS वाले पार्ट को लिख दिए। अब बाबू हम इस o को हटा रहे हैं तो ब्रैकेट लिखेंगे FOG ब्रैकेट hx, तो hx का वैल्यू क्या है y, hx का वैल्यू लिखा गया y। अब इस ब्रैकेट को o को हटाएं तो ब्रैकेट लगा दिए, तो क्या लगा gy का वैल्यू क्या है z, तो fz, तो LHS का वैल्यू आ गया fz। अब देखिए यहाँ पर RHS लिखा हुआ है, इसका RHS। अब बताइएगा RHS, तो सारा O हटा दीजिए, तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सारे O को हटा दीजिए, तो सारे O को हटा दीजिएगा तो सब जगह ब्रैकेट लीजिए। तो HX का वैल्यू क्या है y, GY का वैल्यू क्या है z, तो FZ। देखिए दोनों बराबर है, हेंस ये इक्वल हो गया, इसलिए ये आपके दोनों फंक्शन इक्वल है। तो देखिए प्रूफ से ज़्यादा इस प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिएगा, प्रूफ को भी देखिएगा, प्रूफ देखने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि दो फंक्शन कब इक्वल होंगे, ठीक है। आइए बाबू हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन। अगर दो 1 1 ऑन टू फंक्शन लेते हैं, जैसे f एंड g आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब f और g क्या है, दो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो इसका कंपोजिशन अगर एग्जिस्ट किया तो गॉफ भी 1 1 ऑन टू होगा। यानी आपको प्रूफ करना है कि गॉफ भी बाइजेक्टिव होगा, गॉफ भी बाइजेक्टिव होगा। तो हम प्रूफ लेट f एंड f सच दैट, अब देखिए यहां से मानना है, यहां से माना जाता है, तो यहां से मान रहे हैं लेट f such that a to b, g b to c be two bijective function, मतलब f और g क्या है, 1 1 on टू फंक्शन है। देन गॉफ एग्जिस्ट, मान लेते हैं गॉफ एग्जिस्ट करता है, सच दैट गॉफ का डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा f के डोमेन, f का डोमेन क्या है a, और g को डोमेन क्या है, g के को डोमेन, तो a से c। गॉफ कहाँ से डिफाइन होगा, गॉफ, तो वी हैव टू प्रूव दैट गॉफ इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे 1 1 वाला नियम बता दिए, जैसे मान लीजिए 1 1 f सच दैट a टू b इज 1 1 फंक्शन, तो कैसे प्रूफ कर, हम डोमेन में से दो एलिमेंट लेते थे m और n बिलोंग्स टू a, तो अगर हम लोग आउटपुट को बराबर कर दे, हम लोग मानते थे लेट अस कंसीडर fm बराबर fn बराबर n, तो दिस इंप्लाइज m बराबर n। उसी तरह अगर g है तो हम इसके इन डोमेन में से दो एलिमेंट लेते हैं p q, तो हम मान के चलते gp बराबर gq, हम उसके आउटपुट को इक्वल करेंगे तो इनपुट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है। अब किसको 1 1 सिद्ध करना है, गॉफ को। इस गॉफ फंक्शन को हमें 1 1 प्रूफ करना है, तो a हम मान लेते हैं लेट x1 कमा x2, अब प्रूफ कर रहे हैं x यहाँ a में है, तो हमें लेट अस कंसीडर गॉफ x1 बराबर गॉफ x2, जैसे प्रूफ करते थे, ओ हटा दीजिए ब्रैकेट। अब g क्या है आपका 1 1 फंक्शन, तो g 1 1 है, g 1 1 है, तो इसका p बराबर q है, तो p के जगह पे यहाँ पर क्या लिखा गया है fx1 और q के जगह पे fx2, तो इसलिए fx1 बराबर fx2 हो जाएगा। और f1 1 है तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, इसलिए गॉफ इज 1 1 फंक्शन, गॉफ 1 1 फंक्शन हो गया। अब आइए इसको ऑन टू प्रूफ करना है, तो रेंज नहीं निकालेंगे बाबू। देखिए आपको पता है कि ऑन टू फंक्शन क्या है, अगर यहाँ पर ऑन टू है ए बी, अगर आप मानते कि यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कंडीशन होता है ऑन टू फंक्शन के लिए। आप इसी कंडीशन को प्रूफ कीजिए कि वो ये क्या है, इमेज, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज, और इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज। आप लोग सब जानते हैं डोमेन में है प्री इमेज, को डोमेन में है इमेज। तो हम लोग कहेंगे इन ऑर्डर टू प्रूफ सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू ऑफ गॉफ, वी हैव टू शो दैट सॉरी,
वी हैव टू शो दैट एवरी एलिमेंट इन सी। देखिए अब हम यहां पर मान रहे हैं, जैसे इसमें क्या माने हम y, हम तो इसका कोडोमेन क्या है सी, हम सी के प्रत्येक एलिमेंट हैज प्री इमेज इन ए में एक प्री इमेज होगा, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेजेस इन सी। एक किसी ना किसी सी के प्रत्येक एलिमेंट का एक प्री इमेज कहाँ है, ए में, तो ए में है। तो हम मान लेते हैं फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट, हम यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने वाई माना और यहाँ पर एक्स, तो इसका डोमेन क्या है सी और इसका कोडोमेन क्या है सी और डोमेन क्या है ए। तो मैं मान लेता हूं कि इसके कोडोमेन में एक एलिमेंट है z इज इक्वल टू सी। तो डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट x हो सच दैट, डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट x हो सच दैट गॉफ एक्स इज इक्वल टू जेड, गॉफ एक्स इज इक्वल टू जेड। आपको ये प्रूफ करना है गॉफ एक्स इज इक्वल टू जेड। तो हम मान लेते हैं बाबू कि इसमें x है, इसमें y है, इसमें फिगर बना दिए। अब देखिए ये x इससे पास किया, ये ऑन टू है तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। अगर ये ऑन टू है तो जी वाई इज इक्वल टू जेड होगा। अब बताइए गॉफ एक्स, तो ओ हटा दिए तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है वाई, और बताइए जी वाई का वैल्यू क्या है जेड, तो गॉफ एक्स इज इक्वल टू जेड। जेड कहाँ है, गॉफ के कहाँ पे है, गॉफ के किस में है सी में, सी क्या है उसके कोडोमेन में, और एक्स कहाँ है गॉफ के किस में है, गॉफ के डोमेन में है। तो एक्स कहाँ है गॉफ के डोमेन में है, तो प्रत्येक का एक्स के लिए एक इमेज आपको दिख रहा है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज द गॉफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। एवरी एलिमेंट ऑफ सी, सी का प्रत्येक एलिमेंट गॉफ से इमेज बनाएगा सम एलिमेंट ऑफ ए, हेंस गॉफ इज ऑन टू फंक्शन, गॉफ इज ऑन टू फंक्शन। और फाइनली आप लिख दीजिएगा हेंस गॉफ इज बाइजेक्टिव, फाइनली आप लिख दीजिएगा हेंस गॉफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1-1 तो आपका क्वेश्चन, आपका एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया है कि एफ और जी दो 1-1 फंक्शन है तो प्रूव दैट गॉफ इज 1-1। तो ये तो यहीं पे प्रूफ हो गया है। ये क्वेश्चन नहीं दिया, ये एक्स्ट्रा आपके लिए हो गया, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रूफ है। इसको समझने का कोशिश कीजिए बाबू, ये बहुत आसान है, बच्चों को थोड़ा सा इसमें हो जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखिए एक बार फिर से हमको समझाने का मौका दीजिए। देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस y में एक एलिमेंट, y में एलिमेंट है b, तो b किसी ना किसी x के एलिमेंट का इमेज होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये ऑन टू फंक्शन, नहीं तो मान लीजिए यहाँ पर बच भी सकता था अगर नहीं होगा, किसी ना किसी एक, तो ये तभी पॉसिबल है जब ऑन टू फंक्शन। इसलिए हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये ऑन टू फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसी कॉन्सेप्ट पर मैंने इसको बताया। ठीक है, आइए बाबू हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। एक डिफिनीशन पढ़ते हैं, एन आइडेंटिटी फंक्शन इज ए फंक्शन दैट ऑलवेज रिटर्न द सेम वैल्यू दैट वाज यूज इन इट्स आर्गुमेंट। अगर आप 2 इनपुट किए तो 2 वापस आ जाए आउटपुट में, तो वैसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। उसका एक ही एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ऐसा फंक्शन, आप x के जगह पर इनपुट क्या है x और इसका आउटपुट क्या है x, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है प्रैक्टिकली, मतलब एग्जैक्टली से इसे आइए मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, ये हमेशा डोमेन और कोडोमेन इसका a टू a रहता है, सेम रहता है a टू a, सच दैट आई ए एक्स, एफ एक्स नहीं लिखते हैं, आई ए एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ए उसका क्या यहाँ पर बता रहा है डोमेन, और जो डोमेन होगा वही उसका कोडोमेन होगा या रेंज होगा, क्योंकि ये 1-1 ऑन टू फंक्शन होता है। याद रखिएगा ये 1-1 ऑन टू फंक्शन होता है, ये आई है, तो ये आपका डोमेन या रेंज, कोडोमेन या रेंज सेम होगा, तो ए से ए में इस तरीके से फंक्शन। अब देखिए प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपको एफ एक फंक्शन है ए टू बी, तो आपको प्रूफ करने को करता है एफ हो आई है, आप कंपोजिशन कीजिए आई के साथ, तो एफ हो आई है। अगर आई ए बाद में, आई अगर बाद में आता है तो आई ए होगा, और पहले आता है तो आई बी होगा। एफ हो आई ए इज इक्वल टू आई बी ओ एफ
इज इक्वल टू एफ। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब इसका द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विथ आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। आप आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन किसी फंक्शन के साथ कीजिएगा तो फंक्शन वापस आ जाएगा, वो फंक्शन वापस आएगा। इसी चीज को आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम आते हैं बाबू, प्रूफ करते हैं इस चीज को। प्रूफ करते हैं। तो देखिए दो फंक्शन कब इक्वल होंगे, जब इनके डोमेन कोडोमेन इक्वल हो और उसके बाद इनका वैल्यू भी हमें इक्वल करना होगा। तो हम मानते हैं, देखिएगा चूंकि हम सबसे पहले लेते हैं यहां से, हम लोग इसको पहले प्रूफ करना है। तो यहां से आइए तो इस यहां पर डिफाइन हो गया कि इसका डोमेन क्या है, ए। ये ए से ए में फंक्शन डिफाइन है। एंड एफ किस में डिफाइन है, ए से ए में, ए से बी में। हेंस बताइए तो एफ ओ आई ए डिफाइन होगा कि नहीं। इस फंक्शन का क्या होता है, रेंज कितना है, ए, और इस फंक्शन का डोमेन इक्वल है, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसके डोमेन के बराबर, ये ए के बराबर होगा, और इसका कोडोमेन क्या है, बी, तो ये ए से बी के बराबर होगा, ठीक है। ये फंक्शन ए से बी के बराबर है। हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू ए। हम एक आर्बिट्री एलिमेंट मान लेते हैं x बिलोंग्स टू ए। अब हम वैल्यू निकालते हैं एफ ओ आई ए एक्स का। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, एफ ओ हटा दिए तो यहां पर आई ए एक्स। आप जानते हैं आई ए एक्स का वैल्यू क्या होता है, x के बराबर होता है। आई ए एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होता है, आई ए एक्स का वैल्यू x के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा ये एफ एक्स। तो किसका वैल्यू आ गया, एफ एक्स। तो एफ ओ आई ए एक्स का वैल्यू आ गया एफ एक्स। तो देखिए दोनों तरफ x है, इसलिए एफ ओ आई ए इज इक्वल टू एफ। यहां पर ये प्रूव्ड हो गया। इसका डोमेन क्या है, देखिए दोनों का, एफ का डोमेन क्या और कोडोमेन क्या है, ए से बी। देखिए इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, ये भी ए से बी है। तो ये दोनों है और हर एक्स के लिए इक्वल है, ये भी हम प्रूफ कर दिए, इसलिए बराबर होगा। अब आइए आई बी, तो हम सबसे पहले एफ लिखते हैं। अगेन हम एफ लिखते हैं बाबू। एफ कहां से कहां तक है, ए से बी। एंड ये तो डिफाइन है कि आई बी कहां से कहां तक है, अरे ये तो बी से बी, ये तो बोलना ही नहीं है। अब देखिए इस फंक्शन का रेंज बी और इसका डोमेन दोनों सेम है, तो आपका आई बी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा। इसलिए इस फंक्शन आई बी ओ एफ का कहां से कहां तक, एफ का डोमेन ए और आई बी का कोडोमेन तो बी। तो देखिए ये फंक्शन ए से बी के बीच में है। अब हम लोग मान लेते हैं लेट x belongs to A and y belongs to B such that fx is equal to y है, fx is equal to y। अब हमें, अब बाबू मान निकालना है आई बी ओ एफ एक्स का, ठीक है। तो ओ हटाइए, आई बी ब्रैकेट लगाइए, एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू आपने y माना है, तो आई बी वाई का वैल्यू क्या होगा बाबू, y, और y का वैल्यू कितना है, एफ एक्स। तो किसका वैल्यू एफ एक्स आ गया, तो आई बी ओ एफ एक्स का वैल्यू x आ गया। इसलिए आई बी ओ एफ इज इक्वल टू एफ। यहां पर ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कंपोजिशन जब आइडेंटिटी फंक्शन के साथ करेंगे तो हमेशा वो फंक्शन रिट्राइव हो जाएगा। और ये बात भी याद रखिएगा, इसका डोमेन और रेंज बराबर होता है। और याद रखिएगा आइए नोट में आइए इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। आइए हमेशा या आइडेंटिटी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया गया है। अभी हम उस क्वेश्चन को आपको करते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
आइए बाबू, आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी का बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 13, और ये एग्जाम्पल है 17। ये देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट है। क्या दिया गया है? एफ एक फंक्शन दिया गया है जिसका डोमेन है r-7/5 टेंस टू r-3/5। fx दिया गया है, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7। थोड़ा चेक कर लीजिएगा डोमेन क्या होगा, डोमेन सही दिया है कि नहीं। ये कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन। r माइनस, ये कहाँ पे 0 होगा? 7/5, और रेंज निकालिएगा तो यही आएगा। और नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है g, सच डेट r-3/5 टेंस टू r-7/5। gx दिया गया बाबू, gx 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3। देन आपको कह रहा है प्रूव करना है, प्रूव डेट fog इज इक्वल टू IA, fog इज इक्वल टू IA, ठीक है, IA एंड गॉफ इज इक्वल टू IB। तो देखिए यहां पर इसने पूरा डिफिनीशन लिख दिया। वेयर ए आपको कह रहा है r-3/5 है, और बी को कहता है बाबू r-7/5, ठीक है। अब कहता है IA को कहता है IAX इज इक्वल टू x, IBX इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B आर कॉल आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ A एंड B। उतना आपको जानने का जरूरत नहीं है, आइए हमें प्रूफ करना है बस। इधर देखिएगा बाबू, तो आपको पहला प्रूफ करना है। फर्स्ट इसमें fog इज इक्वल टू IA, ठीक है, fog। तो हम लोग इसमें आर्गुमेंट लगा देते हैं, आर्गुमेंट। तो fog x इज इक्वल टू IAX। अब बताइए IAX का वैल्यू क्या है? तो IAX का fog x इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आता है? x। आपको ये प्रूफ करना है कि fog x इज इक्वल टू x आएगा। आइए प्रूफ करते हैं। LHS, इसका LHS FOGX, ओ हटा दीजिए बाबू, FGX। अब आइए यहां पर देखिएगा इक्वल टू F, GX का वैल्यू कितना है? तो यहां पर लिखा गया है GX का वैल्यू 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए F आर्गुमेंट इतना है, तो fx ये है, तो जहां जहां x है वहां इतना बड़ा बड़ा चीज रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रैकेट, ये आपका डिवीजन का है, 3 इंटू एक्स है, तो x की जगह पे ये क्या रखना होगा? 3 इंटू 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3 प्लस 4। 5x, तो x की जगह पे वही रख दीजिए, 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा -7। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 5x माइनस 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21x प्लस 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20x माइनस 12। देखिए नीचे एलसीएम कीजिए, 5x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 35, 7 5 20, ठीक है। और यहाँ पर देखिए -7, तो -7 माइनस 35x और 21, माइनस माइनस प्लस, नीचे ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, ऊपर क्या हुआ है? 41x डिवाइडेड बाई 41, ये कैंसिल हो गया। हेंस फॉग
एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव्ड आपका, फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स आपका प्रूव्ड हो गया। आ गया, क्लियर है। इसी तरीके से ये आप लोग खुद से कीजिएगा। आपको क्या करना है, गॉफ एक्स इज इक्वल टू आई बी एक्स। आई बी एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो इसलिए गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आपको प्रूफ करना है। सेकेंड, तो गॉफ एक्स का वैल्यू निकालिएगा, देखिएगा एक्स आ जाएगा और ये आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू, समझ गए। इस तरीके ठीक है। आप लोगों को मैंने आज कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया, इसका कुछ क्वेश्चन भी कराया। अब आप लोग एनसीईआरटी के 1.3 चैप्टर में जाइए। इसमें सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन इनवर्स के हैं, लेकिन जो क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन का है, रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट फंक्शन को, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।